Hey everyone, welcome to my channel and wish you a very happy new year and I pray कि हम सबका ये नया साल बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं हूँ शिल्पा, मेरे चैनल का नाम है शिल्पा टॉक्स और आपको यहाँ पर दो कैटेगरीज के वीडियो मिलेंगे। एक तो है हमारी स्किन केयर हेयर केयर से रिलेटेड और हमारे कोई भी काम के ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं उनके मैं प्रोडक्ट के रिव्यू और सजेशंस देती हूँ। साथ ही साथ पेट केयर से रिलेटेड भी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनके रिव्यूज़ मिलेंगे। तो उन दोनों कैटेगरी में से जो भी आपको पसंद है उसके वीडियोस आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेट प्रोडक्ट के बारे में। वो है पेट फूड के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं पेट फूड के बारे में बात करने वाली हूँ और आज का फूड प्रोडक्ट है हमारा अकाना, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लेके बैठी हुई हूँ अपने साथ। अकाना के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो आप दूसरे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में भी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने ड्रूल्स फोकस के ऊपर एक वीडियो बनाया है और रॉयल कैनिन पेडिग्री से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे पेट केयर लिस्ट में। मैं आपको इस वीडियो में कहीं एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक कर दूंगी। आज मैं बात कर रही हूँ अकाना के बारे में। तो अकाना एक कैनेडियन ब्रांड है और इस ब्रांड की स्पेशलिटी ये है कि ये टोटली ग्रेन फ्री है। अब ग्रेन फ्री अगर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ग्रेन्स जो है वो पेट्स के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं, उससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि स्किन एलर्जीज हो सकती है, वो ओबीज हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा राइस खाने से वो बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं, मोटे हो जाते हैं। उसके अलावा उनको डायबिटिक वो हो सकते हैं क्योंकि ग्लूटेन उनके लिए अच्छा नहीं होता, तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके पास लेब्राडोर है या कोई भी ब्रीड है, मोस्टली लेब्राडोर्स में ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं और ओबीज हो जाते हैं। तो अगर आपका डॉग मोटा हो रहा है तो वो उसके लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि हेल्थ बढ़ना, मोटा होना ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है बल्कि इस वजह से उसको कोई और प्रॉब्लम्स भी बहुत हो सकती है। तो आपके पास कैट है, डॉग है, कोई भी ब्रीड है, आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पेट का जो डाइट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। वो अगर ओबीज हो रहा है तो आपको आपकी डाइट और एक्टिविटी जो पेट की है, एक्सरसाइज, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मोटा ना हो जाए। तो मैं बात कर रही थी अकाना के बारे में और ग्रेन फ्री होने के बारे में। तो ऐसा होता है कि अगर आप चावल ज़्यादा देते हैं तो वो बहुत जल्दी वेट पुट ऑन करते हैं। गेहूँ सेम है और कॉर्न भी। तो इन सब चीज़ों से उनको एलर्जीज हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, ये जैसे मैंने बता दिया। तो अकाना की स्पेशल बात यही है कि ये टोटली ग्रेन फ्री है। इसमें अगर ग्रेन के नाम पे अगर आपको ऐसे कोई ऑर्गेनिक वो चीज़ आप देखेंगे तो सिर्फ इसके अंदर ओट्स है। ओट्स के अलावा इसमें कॉर्न नहीं है, व्हीट नहीं है, राइस नहीं है। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप अपने पेट के लिए ग्रेन फ्री डाइट चाहते हैं तो आप अकाना चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। तो अकाना का जो अगर आप 1 kg का पैक देखेंगे तो वो आपको मे बी रॉयल कैनिन से भी ज़्यादा महंगा लगेगा। तो मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी डॉग फूड लेते हैं, जैसे ट्रूल्स फोकस हो गया या रॉयल कैनिन हो गया या अकाना हो गया, अगर आप वो 1 kg 2 kg के पैकेट में लेते हैं तो वो हमेशा आपको एक्सपेंसिव रहेगा, लेकिन अगर आप लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तो वो हमेशा आपको कम प्राइस में मिलेगा। तो मैंने जब अकाना लिया, अगर आप इसका 2 kg का पैक देखेंगे तो वो 1600 का है। रॉयल कैनिन से महंगा है एक्चुअली, बट अगर आप इसका लार्जर क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे कि मैंने ये यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मैंने इसका ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर किया तो मैंने 17 kg लिया। अगर 17 kg को मैं पर केजी के हिसाब से डिवाइड करूं तो मुझे कुछ 511 रुपीज़ में मिला था, जो कि रॉयल कैनिन से सस्ता है, या दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप रॉयल कैनिन यूज़ कर रहे हैं तो आप अकाना भी अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके डॉग को ग्रेन से एलर्जी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अकाना यूज़ कर सकते हैं। तो आगे और कुछ बात करने के पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अकाना कैसे है। तो सबसे पहली बात कि अकाना जो है वो आपको उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स मिलेंगे।
लार्ज ब्रीड के लिए, स्मॉल ब्रीड के लिए, अलग अलग एज के लिए। फूड में भी वेरिएंट मिलेगा, जैसे कि चिकन वाला वर्जन है या फिर फ़िश वाला है। तो जो मैं बात करने वाली हूँ वो फ़िश वाले फूड की बात करने वाली हूँ, वाइल्ड कॉस्ट। क्योंकि बाकी के जो वेरिएंट्स हैं मैंने यूज़ नहीं किए हैं, तो मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी। मैं उसी के बारे में बात करूँगी जो मैंने यूज़ किया है। तो ये है मेरे पास अकाना का, ये है वाइल्ड कॉस्ट। तो ये फ़िश फूड है, नॉर्मल जैसे आपके केबल्स होते हैं दूसरे फूड के, वैसे ही है। बस इतना है कि इसमें चिकन नहीं है, फ़िश है। फ़िश भी बहुत अच्छा होता है और प्रोटीन भी उसमें अच्छा होता है आपके डॉग्स के लिए। तो ये कुछ ऐसा पैक है, ये है 2 kg का। मैंने 17 kg भी ऑर्डर कर दिया है। तो इसीलिए किया है क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। अब मैं इसके केबल्स आपको दिखा देती हूँ। तो इसके केबल्स है कुछ ऐसे, नॉर्मल जैसे बाकी फूड के केबल्स होते हैं वैसे ही है। इसका जो स्मेल है वो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़िश वाला प्रोडक्ट है। और डेज़ी खा रही है। तो ये जो है मुझे किसी ने सजेस्ट किया था और मैंने ट्राई किया, क्योंकि डेज़ी वेट पुट ऑन कर रही थी और वो ये मांग रही है। तो डेज़ी वेट पुट ऑन कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि उसका वेट कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है इनका बॉडी वो वेट उनके लेग्स पे आता है और उनको अर्थराइटिस की या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मैं ग्रेन पे मूव करना चाहती थी और इसलिए मैंने अकाना ट्राई किया। अकाना के बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो इसमें 50% फ़िश प्रोडक्ट है, 50% इसमें वेजिटेबल्स है, ठीक है। और इसके अंदर आपको वेजिटेबल्स भी मिलेंगे, ओट्स है इसके अंदर, प्रोटीन, फ़िश प्रोटीन डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। तो ऑल ओवर ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि मैं उनकी लिस्ट आपको बताऊं, बट हाँ यही है कि इंग्रेडिएंट्स इसलिए नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेन्स नहीं है, इसमें कॉर्न नहीं है। ये प्रोडक्ट जो है, अब मैं इसको, इसके बारे में आपको ये बता देती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये यूज़ जब से मैंने फीड करना स्टार्ट किया है इसको, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपको आपके डॉग की पॉटी हमेशा नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है उनका डाइजेशन कैसा है, उनको कौन सी चीज़ सूट हो रही है, नहीं हो रही है। ये फूड जब से मैंने स्टार्ट किया है, डेज़ी का पूप जो है बहुत स्मेली नहीं है, उसकी बॉडी में भी स्मेल नहीं आता है, उसका हेयर फॉलिंग का इशू नहीं है, कोई भी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं दिखा है। बट इम्प्रूवमेंट ये दिखा है कि वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई है, उस एनर्जेटिक हो गई है। उसका वेट जो ओवर वेट हो रहा था वो बहुत ड्रास्टिकली 8 दिन के अंदर वो अंडर कंट्रोल हो गई है। और अगर उसमें पैकेट पे लिखा हुआ होता है कि आपको कितनी क्वांटिटी फीड करनी है, कितनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कि अगर 1 घंटा एक्टिविटी है तो और इतना वेट है तो इतना फीड कीजिए, बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे कि ड्रूल्स फोकस, रॉयल कैनिन या अकाना, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने शुरू में सिर्फ रॉयल कैनिन फीड किया था, उसके बाद आई स्विच्ड ओवर टू ड्रूल्स। और दोनों ही बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, नो डाउट। आप दोनों में से, आप इन तीनों में से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। बट मेरा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था कि मुझे वेट कंट्रोल करना था, मुझे ग्रेन्स यूज़ नहीं करना था, तो आई स्विच्ड ओवर टू अकाना। तो अगर आप अकाना के बारे में सोच रहे हैं तो आई विल से यू मस्ट गो अहेड फॉर दिस। इसके लिए कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा ब्रांड है और बहुत ही अच्छा फूड है, बहुत हेल्दी फूड है। और ये वाला जो पैक मैंने आपको बताया है ये है ऑल ब्रीड्स के लिए, ऑल एजेस के लिए। ये ब्रीड स्पेसिफिक नहीं है और ये एज स्पेसिफिक भी नहीं है। तो अगर आप ये वाला प्रीफर करते हैं, दिस वन, तो आप किसी भी ब्रीड और किसी भी एज के डॉग को ये दे सकते हैं। अगर आपका पपी बहुत छोटा है तो आप इसे पानी में सोक करके दीजिए ताकि उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। एल्स ये बहुत ही सेफ़ और बहुत ही अच्छा फूड है। तो गाइज़, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो यही था कि अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आपको कौन सा फूड लेना है अपने डॉग के लिए, तो आई वुड स्टिल से कि ड्रूल्स फोकस, रॉयल कैनिन और अकाना तीनों अच्छे ब्रांड्स हैं।
आप अपने बजट के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी पर भी स्विच कर सकते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो फूड है इसकी मैंने नोटिस किया है कि आपको ये अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर ऐसे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा। आपको या तो अकाना की साइट से डायरेक्टली मंगवाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि एक कैनेडियन ब्रांड है तो अगर आप इंडिया में इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो और भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स या प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे जो ये अकाना फूड डिलीवर करते हैं। मैंने ये ऑर्डर किया है हेड्स अप फॉर टेल से। अगर आपको पता हुआ तो बहुत ही वेल नोन ब्रांड है। इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि कॉलर हो गया या एनी पेट प्रोडक्ट जो आपको लगता है, इंक्लूडिंग फूड एंड एसेसरीज बोथ। तो मेरा कोई पर्सनल इसके साथ कोई वो नहीं है कि मैं उसका प्रमोशन कर रही हूँ या फिर कोई स्पॉन्सर्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि अगर आपको पेट शॉप पे मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हेड्स अप फॉर टेल से ट्राई कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगी। और हाँ, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले छोटा पैक ऑर्डर करके ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके पेट को ये सूट कर रहा है, जो कि मुझे 100% लगता है कि होगा, तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करना तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कीजिए, तो आपको पर केजी के हिसाब से वो सस्ता पड़ेगा, आप वो ले सकते हैं। मैंने ये 2 kg यूज़ करने के बाद 17 kg ऑर्डर किया था। जैसे कि मैंने बताया, मुझे 500 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ा, तो विच इज़ वेरी फाइन। और मैं आपको लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने डॉग को जो भी डाइट देते हैं, कोशिश कीजिए कि उसमें अगर आप राइस देते हैं तो कोशिश कीजिए राइस बहुत कम से कम रखिए, क्योंकि राइस से उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन या ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलती, बट सिर्फ वेट गेन कर सकते हैं वो। तो आप चिकन, प्रोटीन, एग या डॉग फूड की क्वांटिटी, वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। अगर आप अपने डॉग को चिकन राइस देते हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करते हैं, जैसे कैरेट, क्यूकम्बर या स्पिनच। ये चीज़ भी आप चिकन के साथ बॉईल कर लीजिए और फिर दीजिए, तो ताकि उसको डाइजेस्ट करने में ईजी होगा। वाटर क्वांटिटी भी अच्छी रखिए, नहीं तो उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं जल्दी से कोई दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर रिव्यू दूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आप कौन सा फूड यूज़ कर रहे हैं आप वो भी मुझे बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर दिस आई गिव अ थम्स अप एंड वेरी नाइस ग्रेट रिव्यू, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप किसी और को फूड को प्रेफर करते हैं तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप कंफ्यूज हैं, खाना के बारे में सोच रहे हैं, तो आई वुड से कि गो फॉर इट। कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज़ करने में इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।